नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। ना थके हैं कभी पैर, ना हिम्मत आ रही है, जज्बा है कुछ करने की ज़िंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है। फिर इसी प्यारे शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों का BHU क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने सुबह जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास पढ़ा था पार्ट 2, ठीक है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया था और आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा, और जो नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख लेगा, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 2, दो वीडियो पढ़ चुके हैं आधुनिक भारत के, आधुनिक इतिहास के, ठीक है, और आधुनिक इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो अभी हम जो है मैथ्स पढ़ने वाले हैं, अभी हमारा जो है मैथ्स का क्लास चलने वाला है। तो आप सभी लोग, सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि देखिए, मैथ्स पढ़ना है तो पेन कॉपी लेके आपको बैठना होगा। तो चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने मैथ का कई सारा चैप्टर पढ़ भी चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या अभी मैथ्स में पढ़ लिया है। और जो भी स्टूडेंट ये सब चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिलेगा सारे पिछले वीडियो का, जो उन्होंने नहीं देखा है वहाँ पे जाकर वो वीडियो देख लें, तब ये वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। चलिए देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं पहले कौन कौन जो हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ चुका है, फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, और परसेंटेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिए, हम आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम में, वो BHU का एग्ज़ाम हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, दोनों में जो है बेसिक मैथ आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसलिए हम आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब हम आपको टेस्ट दिलाएंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि टेस्ट में लेवल आपका अच्छा रहेगा तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा लेवल बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब तक हमने जो है 5 टॉपिक पढ़ चुका है, ठीक है। उसमें जो है नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन और स्क्वायर क्यूब, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो टॉपिक है, ठीक है। और उसका जो नाम है, ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है रेशियो, ठीक है। रेशियो का देखिए हम 2 पार्ट बनाएंगे, आज पार्ट 1 है, ठीक है। रेशियो का आज पार्ट 1 है, ठीक है, और पार्ट 2 भी इसका कल बनेगा, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए, आज पार्ट 1 पढ़ाया जाएगा और कल पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो रेशियो आज चैप्टर है। रेशियो मतलब होता है, रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, यानी आज हम लोग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ देखे होंगे 2:4, 2:3, ठीक है, 2:3 लिखे हुए देखे होंगे, ठीक है। तो देखिए, रेशियो का मतलब होता है बाई, यानी बाटा वाला, ठीक है, ये बाई। 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2:3 को 2/3 भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर A/B है और कहीं पे A/B दिया हुआ है, A/B, तो उसको A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो हम जो है थोड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे, आसान होगा लेकिन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ गए होंगे, सभी लोग ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको जो है मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, ठीक है। और जो जो अभी भी आए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, वीडियो को आप शेयर भी किया कीजिए अपने फ्रेंडों में, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो और आपका एग्ज़ाम भी बहुत कम दिन बचा हुआ है, इसीलिए मेरा भी जो है प्रयास है कि 15 सितंबर तक जो है आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। मैथ्स का तो मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस आपका मैं 15 तक ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और 15 तक देखिए आपका रीजनिंग भी समाप्त हो सकता है, ठीक है, रीजनिंग भी ख़त्म हो जाएगा। और जीके क्लास तो जो है सुबह चल ही रहा है डेली, तो जीके भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे सारे जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। देखिए, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप कर लिए भी होंगे, ठीक है। सबका आंसर आ रहा है। देखिए, इस 5/8, देखिए ऐसे दिया हुआ 5/8 बराबर दिया हुआ है 150/x, हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 5/8 जो दिया हुआ 5:8 दिया है, इसको 5/8 लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर इसको 150/x लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे ऐसे, ठीक है। तो 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x होगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x,
इक्वल हो जाएगा। फिर 8 से 150 में मल्टीप्लाई करना है 150 में, तो 8 गुणे 150 ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस 5 से जो है ये 150 कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में। इस 5 से ये 150 कितना बार में कट जाएगा, तो 15 बार में। तो इसको 15 बार में हम कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। इसको हम कितने बार में कैंसिल कर देंगे, तो 15 बार में कैंसिल कर दिए, ठीक है। इस 5 से इस 150 को 15 बार में। तो अब इधर केवल x बचा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 गुणे 15, 8 गुणे 15, ठीक है। नहीं 15 बार में थोड़ी होगा, 5 से जो है 150 कितना बार में होगा, 30 बार में होगा, सॉरी यहाँ पे 30 बार में कैंसिल होगा, 15 बार में थोड़ी होगा, यहाँ तो 30 बार में ना कैंसिल होगा। तो 8 गुणे 30 हो गया, तो 8 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 यानी 240। इसका आंसर हो गया 240। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका मैथ कमज़ोर है तो कमज़ोर ही रह जाएगा अगर आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आपको, पहले आपको बोलता हूँ आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए, एटलीस्ट अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला है, पेन कॉपी लेकर बैठिए, आप ट्राई कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जाता है, आसान है लेकिन ये पूछा जाता है। चलिए तो इसको आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। आज हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। तो आज हम लोग अनुपात पढ़ रहे हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑल स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए देखिए, बोल रहा है कि स्कूल है, ठीक है। स्कूल का एक फील्ड है, उसकी लंबाई यानी लेंथ और ब्रेथ यानी चौड़ाई का रेशियो दिया है 5:2, ठीक है। ये रेशियो में 5:2 दिया है, लेकिन चौड़ाई अलग से, जो बी का अलग से मान दिया है वो 40 दिया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 5 रेशियो में 5:2 दिया, 5:2 दिया है, जहाँ पे एल जो है 5 है और बी कितना है, 2 है। यानी अपने पास से अगर x जोड़ लिया जाए इसमें, देखिए ऐसे अगर जहाँ भी आपको अनुपात दिखे ना तो x जोड़ लीजिए, काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। x जोड़ के बनाया कीजिए, ठीक है। देखिए हम x जोड़ के बना रहे हैं, कैसे x को जोड़ा जाता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे l और b का कितना दिया था, 5:2 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे l और b का अपने पास से x जोड़ लेंगे तो यानी 5x और रेशियो 2x हो जाएगा। 5x 2x दोनों में x जोड़ लिए, 5x 2x। लेकिन सवाल में कितना दिया है, चौड़ाई का मान 40 दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से चौड़ाई कितना है, 2x है। तो 2x का मान कितना है, 40। तो यानी 2x बराबर है आपका, 2x बराबर है 40, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 20 हो गया। हमको लंबाई बताना है, तो यहाँ पे लंबाई कितना है, 5x है, 5x है, ठीक है। लंबाई है 5x और x की वैल्यू आई है 20। तो 5x का मतलब कितना हो जाएगा, x बराबर 20 है तो 5x बराबर 100 हो जाएगा। x बराबर 20 है, जब x बराबर, थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमारा x का मान आ गया है 20, ठीक है। x का मान आ गया है हमारा 20, हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया है 20। तो जब x बराबर 20 आ गया है, ठीक है, और हमको 5x की वैल्यू बताना है, तो x बराबर 20 तो 5x बराबर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, था यहाँ पे हो जाएगा 100। तो इसका आंसर क्या हो गया, 100 हो गया। यानी लंबाई कितना आ गया, लंबाई आपका आ गया 100, लंबाई कितना आ गया 100। तो सभी लोग इस सवाल को जो है ढंग से समझ लीजिएगा, काफ़ी आसान सवाल था। चलिए एक बार फिर हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, L से लेंथ, B से ब्रीथ। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 5:2 था, ठीक है। हम अपने पास से x जोड़ लिए, ये भी 5x हो गया रेशियो में और ये 2x हो गया, ठीक है। लेकिन सवाल में चौड़ाई 40 दिया है, यानी 2x का मान 40 दिया है, यानी 2x बराबर 40 दिया है, 2x बराबर 40 दिया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। 2x बराबर 40 है तो x बराबर 20 आ जाएगा। और हमको लेंथ बताना है, l का मान है 5 यानी 5x। तो x बराबर 20 तो 5x बराबर 100। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। 8 और 18 का मध्य अनुपाती बताना है, ठीक है। 8 और 18 का मध्य अनुपाती बताना है। सभी लोग बताइए क्या होगा सही आंसर। सभी लोग आंसर दीजिए।
चलिए देखिए सभी लोग आंसर देखिए, इसका ये होता है मध्य अनुपाती जो बराबर होता है, मध्य अनुपाती होता है, मध्य अनुपाती, ठीक है। मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट में ए गुणे बी, अंडर रूट में ए गुणे बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ 8, यहाँ पे ए का मान क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, मध्य अनुपाती बराबर होता है, मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए गुणे बी, अंडर रूट में ए गुणे बी। तो यहाँ पे अंडर रूट वैसे रहने दीजिए, ए का मान दिया है यहाँ पे 8, तो 8 लिख लीजिए गुणे, बी का मान दिया 18, तो यहाँ पे 18 लिख लीजिए। तो 18 बटे कितना हो गया 144, और अंडर रूट 144 का मान कितना होता है 12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कभी भी मध्यानुपाती से सवाल आ जाए तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए गुणे बी, अंडर रूट ए बी से जो है मध्यानुपाती का मान निकल जाता है। सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सभी लोग यस करके जो है कमेंट कीजिए, यस सर समझ गए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, इसको आप सभी लोग सॉल्व कीजिए, ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सभी लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे x और y का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4, और हमको बताना है 4x माइनस वाई और 2x प्लस 3y का मान बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू हमको जो बताना है, ठीक है। और ये हमको गिवन है, मतलब दिया हुआ है, मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे 3, y के जगह पे क्या रखेंगे 4, x के जगह पे 3 और y की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, x के जगह पे क्या रखेंगे 3, y की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो फिर हमारा जो है रेशियो निकल जाएगा, यानी x की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे और y की जगह पे 4 रखेंगे, क्योंकि x और रेशियो y का मान है 3 रेशियो 4। तो देखिए यहाँ पे रखिए 4x मतलब 4 गुणे 3, x की जगह पे 3 रखना है, 4 गुणे 3, बीच में माइनस है, फिर y बराबर कितना दिया है 4, y का मान 4 रखना है, 4 बटे 2x का मान 2 गुणे 3, फिर में प्लस y का मान 4 रखना है, 3 गुणे 4, ठीक है। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए तो ऊपर क्या हो गया 4 से आई 12, 12 में से 4 गया 8 हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो गया 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया, और ये 4 3 जा 12 यानी 18 हो गया। इसको 2 से कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 2 से 4 बार में और ये 2 से 9 बार में, यानी हमारा क्या आ गया 4/9। 4/9 को क्या लिख सकते हैं 4/9 भी लिख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 4/9। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन हम अगला दे रहे हैं आपको, आप सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए, सभी लोग नोट कर लिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी सेम टू सेम वैसा ही है, आप सभी लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम वेट कर रहे हैं। सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे x और y का कितना दिया है रेशियो 4/5, तो इसको 4/5 लिखेंगे, मतलब x के जगह पे 4 रखेंगे, y की जगह पे 5 रखेंगे, और बताना क्या है इसका वैल्यू बताना है 3x प्लस वाई बटे 5x प्लस 3y, इसका हमको जो है वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x के जगह पे क्या रखना है 4, y की जगह पे 5 रखना है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे 3 गुणे x के जगह पे 4, बीच में धन है यानी प्लस, y का मान 5 रखना है बाई 5x, ठीक है। तो 5 हो गया, x के जगह पे 4 प्लस 3 गुणे y के जगह पे 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब आ गया 3 4 जा 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 हो गया, ऊपर हो गया 17, नीचे 5 4 जा 20 और ये 5 3 जा 15, तो 20 प्लस 15 मतलब 20 15 कितना हो गया 35 हो गया,
यानी 17/35 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कितने लोगों का आंसर आया 17/35? सभी लोग जो है कमेंट करें। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सभी लोग का आंसर आ रहा है। चलिए एक और प्रश्न है, सही प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये थोड़ा इससे हटके प्रश्न है, सभी लोग सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे अच्छा प्रश्न अब तक का, सबसे बढ़िया प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व करें। सभी लोग सॉल्व करें इसको। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x बराबर 3y प्लस बराबर 4z। तो x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना है, मतलब हमको इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू कितना होगा रेशियो का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है हमको, तो यहाँ से सबसे पहले x बाई वाई का मान निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। x और y, x बटे वाई का, देखिए यहाँ से x बटे वाई कैसे निकलेगा, तो y इधर चला आएगा, y जो है आपका हमको निकालना है क्या, देखिए पहले क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, ठीक है। 2x बराबर 3y बराबर 4z, ठीक है। यहाँ से हमको x बाई वाई का मान निकालना है, ठीक है। देखिए x यहीं पे है, y इधर आ जाएगा, बट्टे में आएगा, और 2 इधर चला जाएगा बट्टे में, तो 3 इधर पहले से है, y बट्टे में आ गया। तो x बाई वाई का मान कितना आ गया, x बाई वाई का मान 3/2, ठीक है। x बाई वाई का मान आ गया आपका 3/2 आ गया। चलिए अब y बाई जेड का मान निकाल लेते हैं, y बाई जेड का यहाँ से। तो y बाई जेड का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए y यहीं पे रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको x बाई वाई और y बाई जेड का मान पता चल गया। अब हम आगे निकालते हैं, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, x रेशियो y रेशियो z। लेकिन ये चीज़ें बहुत होना, ये चीज़ें हमारे पास पता चल रही तो हम किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमको x बाई वाई का मान पता है कितना, x बाई वाई का मान आ गया है 3/2 ऊपर, यहाँ देखिए x बाई वाई का मान 3/2 और y बटे जेड का मान 4/3, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं, अभी इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आगे, ठीक है। हमको बताना क्या है, x रेशियो y रेशियो z का मान बताना। देखिए ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको रेशियो में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए हमको यहाँ पे x y z तीनों लिख लीजिए, पहले x लिख लीजिए, फिर y, फिर यहाँ पे z लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए। अब देखिए x रेशियो y का मान 3/2 है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर y रेशियो z का मान 4/3 है, तो इस लाइन में लिखेंगे, नीचे वाले में लिखेंगे y के नीचे 4 और z के नीचे 3, तो यहाँ पे 4 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ से इरेज कर दिए और देखिए हमको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सीट यहाँ पे खाली है और एक यहाँ पे, 2 जगह हमारे पास गैप है। तो देखिए इस वाले गैप को ये भर देंगे, 2 भर देंगे, जो इसके सामने होगा उसको भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे भर देंगे आपका 2, यहाँ पे 2 भर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भरेंगे इसके सामने। देखिए यहाँ भी खाली है, तो इसके सामने यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 भर देंगे, यहाँ पे क्या भर देंगे, 4 भर देंगे, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, 4, ठीक है। यहाँ पे क्या भरेंगे, 4, तो यहाँ पे 4 भर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे भी 4 भर दिए। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 3 जा 12 हो गया। फिर यहाँ भी करा लीजिए, 2 4 जा 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 2 3 जा यहाँ पे 6 हो गया। अब ये मेरा x रेशियो y रेशियो z आ गया, x रेशियो y रेशियो z आ गया। लेकिन इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 2, देखिए 2 से तीनों कट जाएगा, तो ये 2 से कितना बार में कट गया, 2 छक्के 12, 6 बार में। फिर ये 2 से कितना बार में कट गया, 4 बार में, और ये 2 से कितना बार में कट गया, तो 3 बार में। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एक बार थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ऐसा देखिए, ऐसा प्रश्न हम सॉल्व करा चुके हैं, तो आप इसको जो है नोट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा 2 प्रश्न हम ऊपर सॉल्व करा चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप सभी लोग सॉल्व कीजिए और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है। और इस टाइप का प्रश्न जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 संख्या है हमारे पास, 3 संख्या, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है। अभी हम बताएं अगर संख्याएं रेशियो में हो तो अपने पास से x लगा लीजिए, ठीक है। 2x, 3x और 4x, ठीक है। ये अपने पास से हम x लगा लिए, ठीक है। ये हमारे पास 3 संख्या है। अब बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग 1856 है। तो देखो ये तीनों का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4x², 2x का वर्ग 4x² प्लस 3x का वर्ग तो 9x², इसका वर्ग हो जाएगा 9x², इसका क्या हो जाएगा 4x का 16x², ठीक है। अब कह रहा है तीनों का वर्गों का योग कितना है 1856 है, ठीक है। तीनों का वर्गों का योग कितना है 1856, मतलब ये कि ये तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 1856, ठीक है। तो हमको बताना है कि संख्याएं कौन कौन सी है। देखिए तो अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 6 19, 19 10, यहाँ पे आपका 29 आ गया, ठीक है। यानी 29x² बराबर आ गया आपका 1856। तो देखिए यहाँ पे अगर x² का मान निकालेंगे तो देखिए 1856 में जो है हम 29 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, आप सभी लोग बताइए। 4 बार में, यानी टोटल 64 बार में चला गया है, ठीक है। तो x² का मान कितना आ जाएगा 64 बार में, यानी 29 से भाग देंगे 1856 में तो कितना बार में चला जाएगा 64 बार में। तो x² का मान आ गया 64, तो x बराबर कितना आ गया 8। तो संख्याएं तो बता ही देंगे, संख्या बता देंगे ना, क्योंकि संख्याएं क्या थी 2x, 3x और 4x, यही हमारी संख्याएं थी। और x का मान आ गया है यहाँ पे हमारा 8 आ गया है, x का मान कितना आ गया है 8। इन सबको हम जो इरेज कर देते हैं, ठीक है। x का मान कितना आ गया 8 आ गया है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी आप सभी बताइए। ये 4x था, तो संख्या कितनी आ जाएगी, x का मान 8 आ गया तो ये हो जाएगा 8 2 16, ये हो जाएगा 8 3 24, ये हो जाएगा 8 4 32। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी 16, 24 और 32। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो ये था आज का क्वेश्चन। आप जो है अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आपका पॉलिटी का क्लास होगा, ठीक है। आपका पॉलिटी का क्लास होगा शाम को 5 बजे, ठीक है। और उसके पहले 5 बजे से पहले यानी 12 बजे के बाद और 5 बजे से पहले आपका जो है बायो का एक क्लास आएगा, ठीक है। जो जनरल साइंस का क्लास होगा उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि कितने बजे क्लास होगा, लेकिन आपका 5 बजे पॉलिटी का भी क्लास होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जरूर आएँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।